हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आ गए हैं हम क्लास 9th का 3rd लेक्चर लेकर, जिसमें हम सेल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले ही हमने 2 लेक्चर में ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस सेल का शेप, सेल की साइज़ क्या होती है एंड दी सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। उसमें से हम सेल वॉल भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। शेप ऑफ सेल। सेल के शेप की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स पे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, कि सेल की जो शेप होती है जैसे कि अलग अलग सेल पे वेरी करती है और उनका फंक्शंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है शेप ऑफ सेल, यानी कि जब हम क्या करते हैं सेल के शेप की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस पर वेरी करते हैं कि उसका शेप जो है वो किस टाइप का सेल है। ठीक है, ध्यान समझिए। जैसे आपको यहाँ पे कुछ सेल के शेप दिए गए हैं, आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं जो क्या होते हैं, आपके डिस्क के शेप के होते हैं और बाई कॉनकेव शेप के होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शंस क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है आपका, अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ना। ब्लड्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ही तो करती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका वाइट ब्लड सेल, या क्या लिखा गया है, अमीबॉइड। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो उनके भी साइज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आपके बेसोफिल्स होते हैं, इसोनोफिल्स होते हैं। ठीक है, एंड दी न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो इनकी साइज़ भी क्या होती है, अलग अलग है। ठीक है, और इनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है। ठीक, वैसे ही आपको कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल्स दिख रहे हैं जो कॉलम यानी पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलुमिनार एपिथेलियम। और ऐसे जो आपके सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं क्या, विली प्रेजेंट होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली होता है, जो फूड का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। साथ ही साथ अगर मैं इसी पे क्या बना दूँ, इसी पे मैं बना दूँ सिलिया, तो वो क्या हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कहाँ पे पाया जाएगा, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जो ओवा को क्या करते हैं, यूटेरस में ट्रांसफ़र करती है। तो देखिए सेल का शेप के साथ उनका फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। तो मैंने बोला ना कि अगर सेल का शेप जो है वो किस पे वेरी करता है, कि सेल की साइज़ कैसी है, सेल का शेप कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक, वैसे ही आपका क्या है, नर्व सेल। यहाँ पे नर्व सेल है जो क्या है, ब्रांचेड एंड लॉन्ग है, ये ब्रांच के जैसा होता है। और यहाँ पे क्या होती हैं, ये लॉन्गेट होती हैं। ह्यूमन बॉडी में ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, नर्व सेल होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। इम्पल्स और इसमें होते हैं जो मैसेज को ले जाते हैं, उनको इम्पल्स बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, मैसेज को कैच करती हैं और इनका क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। वैसे ही आपका क्या है, इलोंगेटेड, ठीक है, और स्ट्रेडेड, यानी कि इसमें क्या है, आपका एक और सेल है जिसका नाम है स्ट्रेडेड या इलोंगेटेड, यानी कि ये सेल्स जो होती हैं ये मसल्स सेल होती है। जैसे आपका सी ट्यूब्स हो गया ना, प्लांट सेल में भी होते हैं सी ट्यूब्स हो गए, कैम्पेनियन सेल्स हो गए, तो उनका भी सेल क्या होता है, उनका भी साइज और शेप जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका जाइलम फ्लोएम हो गया, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम वेसल्स हो गए, ट्रैकिड्स हो गए, तो इनका भी शेप क्या होता है, अलग होता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या करती हैं, जल का ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं। वैसे ही आपका जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, और जाइलम फाइबर जो होती है वो क्या होती है, डेड होती हैं। ठीक, फिर वहाँ पे क्या दिया गया है, आपका मेसोफिल सेल है, राउंड एंड ओवल। तो आपके क्या होते हैं, ये कुछ सेल दिए गए हैं जिनका क्या होता है, फंक्शंस अलग अलग होता है। और सेल का शेप भी देखिए, आप देख सकते हैं कि सेल का शेप जो है वो अलग अलग है। ठीक है, और उनका फंक्शंस, जैसे ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करवाती हैं मैसेज का। ठीक है, मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं। और यहाँ पे ये क्या है, विली है, तो ये क्या करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं।
एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सब क्या है WBC के टाइप्स हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से ना। और ये सब क्या है, आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके पाए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है, वो है, हालांकि वो प्लांट सेल के हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है आपका सेल की साइज़। तो सेल की साइज़ जो है वो अलग अलग है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक एटम की साइज़ जो है वो 0.1 नैनोमीटर हो सकती है, ठीक है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, नैनोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, लिपिड्स है। लिपिड्स का आपको दिया गया है साइज़ 1 नैनोमीटर दिया गया है। प्रोटीन की साइज़ जो है वो 10 नैनोमीटर हो सकती है। एंड दी एक क्या है, वायरस का दिया गया है 100 नैनोमीटर है। फिर 1 नैनोमीटर बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 माइक्रोमीटर में आपका क्या हो जाएगा, आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाएंगे। फिर 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में एनिमल सेल और प्लांट सेल आ जाएगा। फिर उसके बाद फ्रॉग सेल्स का 1 आपका माइक्रोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका 10 माइक्रोमीटर है। फिर ऑस्ट्रिच एग है। फिर एडल्ट मेल्स की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर इसमें होता है। देखिए अलग अलग है ना, सेल की साइज़ भी क्या है, अलग अलग है। तो सेल की साइज़ भी क्या करती है, उस पर वेरी करती हैं कि सेल जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उसका फंक्शंस क्या है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो क्या होता है आपका पीपीएलओ, या आपका क्या होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यहाँ पे देखिए, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है आपका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब इसका नाम कैसे रखा गया, तो कैटल में क्या होती हैं, एक फ्लूइड होती है, उनके लंग्स में एक फ्लूइड होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। उस टाइम वो क्या कर रही थी, न्यूमोनिया रोग फैला रही थी उनमें, इसीलिए लोगों ने इसका नाम रखा प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसी को अब नाम दिया गया है क्या, माइकोप्लाज्मा। और इसकी साइज़ कितनी होती है, तो होती है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे देख लीजिए, आगे बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो क्या होता है आपका ऑस्ट्रिच का एग। जो कितना बड़ा होता है आपका ऑस्ट्रिच का एग जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। इनको हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच का अंडा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। अब बात कर देते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग एंड दी लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन में होती है वो होती है आपकी नर्व सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूरॉन भी। जो कितना लंबा होता है आपका, ये होता है 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे दिखे दिया है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। तो लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी कोशिका मनुष्यों में कौन सी होती है, तो वो होता है आपका एग सेल या ओवम या ओवा, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि लंबी, लेंथ उसकी, एंड द लार्जेस्ट का मतलब होता है कि उसके डायमीटर से है, उसकी क्या है मोटाई से है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
एक यूकैरियोटिक सेल का क्या होगा? एक यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसकी साइज़ जो है वो कितनी हो सकती है आपकी? तो इसकी साइज़ 20 से 30 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। एंड वहीं पे हम क्या करते हैं, वायरस की बात करते हैं। वायरस की बात करते हैं तो 0.2 से 0.02 माइक्रोमीटर तक क्या हो सकती है इसकी लेंथ। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इनकी रेंज में हो सकती है ये, ठीक। तो ये क्या है, सेल का साइज़ है, जो अलग अलग सेल की साइज़ जो होती है उस पर क्या करती है, वेरी करती हैं, साथ ही साथ उनके फंक्शंस पे वेरी करती है, और उनका क्या होता है, शेप अलग होता है उनके फंक्शंस के आधार पे, ठीक है। जैसे नर्व सेल जो होती है वो क्या करती हैं, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करवाती हैं। एग सेल जो है वो क्या है आपका, लार्जेस्ट सेल है। एंड द स्मॉलेस्ट सेल क्या है आपका, पीपीएलए या माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज़ जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेल ऑर्गेनेली पे। देखिए, जब हम सेल ऑर्गेनेली की बात करते हैं तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेली का मतलब होता है कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं, कोशिका के जो भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, कोशिका के अंग ही तो हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्या किया गया है, इन ऑर्गेनेली को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? पहला हो सकता है, पहला है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे जिन पे क्या होगी, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। एंड दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, बाउंडेड। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन लेस ना, मेम्ब्रेन लेस और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेली को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। पहला सिंगल, दूसरा डबल, और तीसरा उन पे या तो मेम्ब्रेन लेस नहीं प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, या नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में कौन से आ जाएंगे आपके ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम आ जाएगा, आपका लाइसोसोम आ जाएगा, ये सब क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। गोल्जी बॉडी आ जाएगा, आपका, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, वैक्यूल्स आ जाएगा। ये सब ऐसे ऑर्गेनेली है जिसपे क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड दी डबल मेम्ब्रेन किस पे प्रेजेंट होती है, तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेली के नेम है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, बॉन्डेड होता है। एंड दी आपका क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनेली है जो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं। एंड दी मेम्ब्रेन लेस में कौन सा आ जाएगा आपका, राइबोसोम, एंड दी क्या आ जाएगा, सेंट्रोमियर या सेंट्रोजोम, या इसी को बोला जाता है
सेंट्रियोल, ठीक है, जो सेल डिवीज़न में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में आपका एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी एपैरेटस, वैक्यूल्स आते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड मेम्ब्रेनलेस, जिसमें मेम्ब्रेन कोई भी प्रेजेंट नहीं होती, वो होते हैं आपके राइबोसोम एंड दी सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये है सेल ऑर्गेनेली। देखिए सेल ऑर्गेनेली में क्या होता है कि जैसे सेल के अंदर जो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस, ये भी जो सेल के अंग होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। यहीं पे अगर हम क्या करेंगे कि जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली हैं हम उनको निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। जब हम क्या करते हैं सेल ऑर्गेनेली को रिमूव कर देते हैं एंड दी उसमें बचता क्या है आपका साइटोप्लाज्म, तो उस रीजन को हम बोलेंगे साइटोसोल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका सेल ऑर्गेनेली में। सेल ऑर्गेनेली में हम क्या करते हैं, पहले हम सेल के बाहर के स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर अंदर के स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं हम उनको क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले आउटर मोस्ट लेयर को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर सेल वॉल क्या होती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेली में और भी चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है सेल वॉल, ठीक है। हम सेल वॉल से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। तो जब सेल वॉल की बात करते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है वो आप कुछ यहाँ पे ऐसा बनाइएगा। सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है और हार्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे बना लेते हैं हम। ध्यान से समझिएगा, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन लिविंग और रिजिड होती है। और इसका डायग्राम मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए, बस कुछ टाइम लगेगा, बन जाएगा। फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। देखिए कुछ सेल वॉल जो होती है उसका फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी हम चीज़ें बना लेते हैं इसमें। अब देखिए सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये जो है ये क्या है आपका, प्राइमरी सेल वॉल है। यानी कि सेल वॉल जो होती है वो बाई लेयर होती है, दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये क्या है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक। उसके बाद आपको एक रेड कलर से यहाँ पे दिख रहा है, रेड कलर से, ये क्या है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद क्या है आपका, ये एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और एक स्ट्रक्चर आपको मोटी सी दिख रही है यहाँ पे, ये जो काफ़ी थिक है, इसको हम बोलते हैं
मिडिल लैमिला, क्या बोलते हैं हम, मिडिल लैमिला होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक एक पोर्शन के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ध्यान समझिएगा, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी बाई लेयर है। ठीक है, यानी कि इस पे क्या है, आपके डबल लेयर प्रेजेंट है। कौन कौन से डबल लेयर, प्राइमरी सेल वॉल एंड दी सेकेंडरी सेल वॉल ना। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल है आपकी, ठीक है, ये आपका कब फॉर्म होता है, जब प्लांट जो होता है यंग स्टेज में होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, जब प्लांट क्या होते हैं, यंग स्टेज में रहते हैं या क्या रहते हैं, मैच्योर रहते हैं, यंग रहते हैं, तब कौन सी सेल वॉल पाई जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो क्या होती है, आपकी थिन होती है। क्या होती है, थिन होती है। वहीं पे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो ये क्या होती है, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये क्या होती हैं, जब प्लांट जो है वो ओल्ड स्टेज में जाता है, ओल्ड स्टेज में जाता है या फिर मैच्योर हो जाता है, तब उसमें कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तब उसमें सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। और दी सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, आपकी थिक होती है। क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये रेड्यूस कब होती हैं, तो ये रेड्यूस होती हैं आपकी, ये रेड्यूस होंगी कब, जब सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी। तो जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो ये सेकेंडरी सेल वॉल में ही रेड्यूस होती हैं, तो रेड्यूस होंगी मैच्योर ऑफ सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होंगी, रेड्यूस होती जाएंगी, तो इसकी सेल वॉल जो होगी वो क्या क्या होती जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। एंड यहाँ पे दिया गया है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका परमिएबल होगा। सेल वॉल भी क्या होती है, परमिएबल होती है, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये बैरियर का वर्क करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक फ्लूइड जैसी संरचना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। इन साइटोप्लाज्म को जोड़ने का वर्क जो है वो आपकी करती है कौन, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे आप, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है प्लाज्मोडिस्मेटा, प्लाज्मोडिस्मेटा। ये करती क्या है, तो ये क्या है, आपकी लिविंग होती है, ये लिविंग सेल होती है, और ये करती क्या है, ये जोड़ने का वर्क करती हैं। तो लिंक बिटवीन टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। ये दो साइटोप्लाज्म को क्या करती है, लिंक करती हैं या जोड़ने का वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्लाज्मोडिस्मेटा है वो क्या कर रही है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वहीं तक प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, उसके पार नहीं बनाना है आपको। ठीक है, वहीं तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मोडिस्मेटा क्या होती है, लिविंग होती है, और जो क्या करती है, दो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का वर्क करती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिडिल लैमिला दिख रहा है, यहाँ पे ये मिडिल लैमिला है। मिडिल लैमिला जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है आपकी कैल्शियम पैक्टिएट की,
कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और मिडिल लेमेला का फंक्शंस क्या होता है, ये सभी सेल वॉल को क्या करती है, जोड़ने का वर्क करती है, यानी कि एक जगह पे बनाए रखने का क्या करती है, काम करती है। ठीक, आपको सेल वॉल समझ में आया कि सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल यानी 2 लेयर डबल लेयर होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो यंग सेल में पाई जाती है और ये क्या होती है, थिन होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो ओल्ड स्टेज में होती है या मैच्योर सेल में पाई जाती है, जो काफ़ी क्या होती है, थिक होती हैं। और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो रेड्यूस कब होती है, जब मैच्योर सेल या क्या होती हैं प्लांट्स जो है सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है, तो ये इसमें रेड्यूस होके उसकी सेल वॉल को क्या करती हैं, थिक बनाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। साथ ही साथ सेल वॉल भी परमिएबल होती है, लेकिन ये बैरियर का काम करती है जब आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं तब। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है वो लिविंग होती है, जो 2 साइटोप्लाज्म को क्या करती है, कनेक्शन करने का काम करती है, जोड़ती है। ठीक है, एंड दी जो आपका मिडिल लेमेला होती है वो कैल्शियम पैक्टेट का क्या होता है, बना होता है। ठीक, आई होप ये समझ में आया हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इनका क्या होता है, फंक्शंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शंस को देख लेते हैं। तो जब फंक्शन की बात करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हम क्या लिख सकते हैं, पहला हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या करती हैं, यहाँ पे पहला लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा कर लेते हैं। ये क्या करती हैं, शेप प्रोवाइड करती हैं, शेप टू सेल। दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, ये क्या होती हैं आपकी, नॉन लिविंग होती हैं और क्या होती हैं आपकी, रिजिड होती हैं या क्या होती हैं आपकी, हार्ड होती हैं। ठीक, चौथा क्या लिख सकते हैं हम, सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। और सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है, पॉलीसेकेराइड से। एंड ये पॉलीसेकेराइड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, सेल वॉल जो होती है किसके बाहर होती है, तो आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के क्या होती है, बाहर होती है। और भी छोटा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रोटेक्ट दी पैथोजन या इंजरी वगैरह से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इट इज बैरियर अनडिजायरेबल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या होती हैं, सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल तो होती है, बट कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, ये अनडिजायरेबल होती है, यानी आने नहीं देती। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सेल वॉल के बारे में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक, आगे बात समझ में। अब क्या कर लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ओवल, बाइकॉनकेव डिस्क और क्यूबॉइडल। तो बाइकॉनकेव डिस्क शेप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। तो आपका मसल सेल है, नर्व सेल है, ब्लड सेल है और स्किन सेल है। तो आपका नर्व सेल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। टिपिकल साइज रेंज ऑफ मोस्ट सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर, 100 to 1000 माइक्रोमीटर,
1 to 10 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, तो आपकी क्या होती है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड दी एनिमल्स। तो एनिमल्स में सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। देखिए बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है बेटा, तो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकॉन से, ठीक है। एंड दी फंगी की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। एंड दी एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी सेलुलोज से, गैलेक्टोन से या गैलेक्टोज भी बोल सकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट की भी बनी हो सकती है, ठीक है। एंड दी एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो 4th इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन प्लांट द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, सेलुलोज से, लिपिड से। तो मोस्ट ऑफ द सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है आपका, पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो हमारे बॉडीज़ में नहीं होता, ठीक। यहीं पे क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, इस सेल साइज, सेल का शेप और सेल ऑर्गेनिज्म से हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।